देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। ये मीटिंग जो रखा गया था, ये बैठक जो रखा गया था, उसका एक ही उद्देश्य था जो हर झारखंडी झेल रहा है कि आप एक्वायर कर रहे हैं ज़मीन को। जैसा कि ये जिस मुद्दे के लिए हम लोग आए हैं, 1925 में जब एक्विजिशन हुआ था, पुरजोर मात्रा में ज़मीन ले लिया गया, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, एक्विजिशन क्यों होता है? वो होता है कि लोकल जो क्षेत्र के लोग हैं उनको मूलभूत सुविधा पहुंचाया जाए। वो चीज़ नहीं हुआ है। इससे पहले कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया गया। हम बोल रहे हैं कि विकास होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, लेकिन आप झारखंड के लोकल के लाश पे विकास करिएगा, वो जायज़ नहीं है। कैंसर के हॉस्पिटल में बहुत बड़ा वादा किया गया, उस स्तर पे पूरा नहीं हुआ। और अभी भी जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है CCL के द्वारा, निश्चित तौर पे हॉस्पिटल बनना चाहिए राज्य में, लेकिन आप मेरा जमीन ले रहे हैं, मेरा संसाधन ले रहे हैं, मेरा जमीर ले रहे हैं और उस स्तर पे कुछ नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका विरोध होगा। 2-3 मुद्दा मैं बोलना चाहूँगा अभी आपके सामने ही। एक मुद्दा जो पूरे झारखंड में चल रहा है, आप लोग आउटसोर्सिंग कंपनी को हायर करते हैं, वो आउटसोर्सिंग कंपनी विभिन्न राज्य की होती है और जो दूसरे राज्य की कंपनी होती है उस स्तर पे जुड़ाव नहीं कर पाएगी। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि जितने भी एक्विजिशन कर रहे हैं, चाहे सरकार हो चाहे कंपनी हो, सबसे पहले एक्विजिशन होना चाहिए आउटसोर्सिंग कंपनी को ही देना चाहिए, जो लोकल रहे, यहाँ का लोकल एक्विजिशन कंपनी होना चाहिए, आउटसोर्सिंग कंपनी होना चाहिए। वो लोग उस स्तर पे जुड़ नहीं पाते और जैसे ही आउटसोर्सिंग कंपनी आती है जो बाहर की है, वो निश्चित तौर पे वो अपने लोगों को लेके आती है और फिर समझिए कि वो अपना मनमानी करती है। जो दूसरा है कि उस स्तर पे नौकरी होने की जरूरत है। उस स्तर पे नौकरी कैंसर हॉस्पिटल में भी नहीं दिया गया है, या जितने भी एक्विजिशन हुआ है उस स्तर पे नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उस पे होना चाहिए, मांग होना चाहिए। और ये बैठक का उद्देश्य मूलभूत यही है, सारांश यही है कि लोकल जो विस्थापित हैं इस क्षेत्र के, जिनके बाप दादा ने जमीन दिया, जिनके बाप दादा ने एक्विजिशन में अपना संसाधन दिया, और उसके जो आने वाली पीढ़ी जो है वो अभी भी लाठी डंडा खा रही है। आप समझिए बात को, मेरा जमीन लिया जा रहा है, हम लोगों का जमीन लिया जा रहा है और अभी भी लाठी खा के बोल रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए। तो ये शर्म का बात है, किसी को भी समझना चाहिए। सरकार आएगा और जाएगा, लेकिन ये मानसिकता से ही हम लोगों का लड़ाई है। झारखंडियत को समझने की जरूरत है। जिसे आपने एक आउटसोर्सिंग का मुद्दा उठाया अभी जी, तो जब आपने कहा कि अगर बाहर की कंपनियों को अगर ये दायित्व दिया जाता है, तो जिसके कारण जो लोकल लोग हैं उनका छटनी किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर झारखंड के जो कंपनी अगर उनको मिलेगा तो इससे क्या क्या फायदे होंगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनी लोकल होगी तो वो एक्विजिशन भी करेंगे, वो अपने एम्प्लॉय को लेंगे भी तो वो लोकल ही होंगे। तो एक तौर पे देखिए तो आर्थिक रूप से मेरा गांव मजबूत हुआ, मेरा टोला मजबूत हुआ, मेरा प्रखंड मजबूत हुआ। तो ये सब चीज जुड़ा हुआ चीज है। अब मान लीजिए कोई गांव से किसी का नौकरी लगता है तो उसका पूरा खानदान जो होता है, जो जुड़े हुए लोग हैं, सब आगे बढ़ते हैं, विकास होता है। असल में विकास इसी को बोलते हैं। यहाँ मेरा घर के बगल में बिल्डिंग बना दीजिएगा, हमको ना नौकरी दीजिएगा, ना कोई संसाधन दीजिए, ना फैसिलिटी दीजिएगा, तो मेरे लिए क्या विकास का कोई मायने नहीं होता है, जब तक विकास आपसे जुड़ा हुआ नहीं रहे। सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूँगा राजकुमार जी को। इनके ही नेतृत्व में पहले भी आंदोलन किया गया है और बहुत लाठी इन्होंने भी खाया है, बहुत केस मुकदमा भी देखा है इन्होंने। तो मेरा ये कहने का मतलब है, एजेंडा हम लोगों का क्लियर है कि झारखंडियत पे बात होनी चाहिए। हमको मुंबई और दिल्ली को लेके बात नहीं कर रहे हैं, मेरा झारखंडी हित में बात होना चाहिए और मेरे गांव और टोला हित में होना चाहिए। तो ये एजेंडा हम लोग का यही है कि लोकल बहाली ही होना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। परिचय? राहुल राज मेरा नाम हुआ। मैं विस्थापित समिति से जुड़ा हुआ वरिष्ठ सदस्य भी हूँ और इससे पहले आंदोलन वगैरह हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं।